कराची में जिना रोड के गुल प्लाजा में मजीद 3 लाशें मिल गई। जहां बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। जहां बहक अफराद में फायर फाइटर भी शामिल, दर्जनों झुलस कर जख्मी, दर्जनों अफराद ताहाल लापता। पहली मंजिल पर मजीद लाशों की मौजूदगी की इत्तला। रेस्क्यू एहलकार प्लाजा के अंदर दाखिल हो गए। गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख के ढेर में तब्दील। इमारत के बड़े हिस्से मुनहदम हो गए। इमारत के कई हिस्सों में ताहाल वक्फे से आग भड़कने लगी। रेस्क्यू टीमों का इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। प्लाजे में 1000 से दुकानें मौजूद थीं। आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी। शायद गुल प्लाजा की पूरी इमारत गिराना पड़े। सानिया गुल प्लाजा तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खदशा जाहिर किया है कि गुल प्लाजा सानिया में 50 से ज्यादा हलाकतें हो सकती हैं। वफाकी हुकूमत का टैक्सों में कमी के जरिए रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल MGA-MF से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। मुलाकात स्विट्ज़रलैंड पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर होगी। हुकाम के मुताबिक टैक्सों की कमी के जरिए माइशत की बहाली को आगे बढ़ाना मकसद है। मुजवज़ा रिलीफ पैकेज की लागत 1.5 से 2 ट्रिलियन रुपए तक हो सकती है। 10 साल टैक्स बिगाड़ खत्म करने और फर्म्स और अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह में नुमाया कमी प्लान का हिस्सा है। उन्जा गिलगित बल्तिस्तान में जल्जले ने तबाही मचा दी। वादी जबूरसन बुरी तरह मुतासिर। शतमर्ग और रेशत में मकानात मुनहदम हो गए। सूसत ताजपुरसन शाहरा लैंडस्लाइडिंग से बंद। करमल हस्पताल की वाहिद एम्बुलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। शतमर्ग और जोतखोन में बिजली और इंटरनेट सर्विस मअतल हो गई। -20 डिग्री में मुतासरा खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत और पाक फौज से फौरी रिलीफ ऑपरेशन की अपील करती है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक की क़यादत में 5 रुकनी पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गया। बीजिंग एयरपोर्ट पर NPC क़यादत और पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। स्पीकर की चीन के आला पार्लिमानी और सियासी क़यादत से मुलाकातें तय हैं। पार्लिमानी ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वफ़द कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी स्कूल और म्यूज़ियम का दौरा करेंगे। और आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अज़ला में बारिशों का इम्कान। मरी गलिया दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। PTM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। PTM पंजाब ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। एमरजेंसी कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। मरी में सियाहों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत कर दी है। आतिशज़दगी से इमारत का एक हिस्सा गिरने के मनाजिर सामने आ गए। आग लगने के बाद गुल प्लाजा की बिल्डिंग एक पल में जमीन बोस हो गई। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया ने नॉन स्टॉप परवाज़ के जरिए तवील फासले तक ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान समेत 10 ममालिक शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया की जदीद F-16 तैयारे आलमी फ़ज़ाई अफवाज के शाना बशाना BVR, नाइट कंपोजिट ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बरिसत गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI की मुलाकात से मशरूत कर दिया। कहा, बानी से मुलाकात के बाद इजलास में शिरकत का आदमी फैसला किया जाएगा। माजी में 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत की वजह से शामिल नहीं हुए। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर के सवाबदीद है और जो भी अपोजिशन का नोटिफिकेशन करवाया वो बेहतर हुआ। सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल मुतवक्के है। इस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी। चीफ जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर ने हलफ ले लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजिम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने ओहदे का हलफ उठाया। तकरीबी हल्फ बर्दारी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, आला अदलिया और बार के नुमाइंदों की शिरकत। तीनों जजेस 1 साल तक बतौर एडहॉक जजेस खिदमात सरअंजाम देते रहे। शदीद सर्दी का बलाई और मैदानी इलाकों पर गलबा। लह सर्द तरीन मकाम पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू, गोपस और बगरूट -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत पारा चनार -4 रहा। कोयटा -1, इस्लामाबाद 2, लाहौर और फैसलाबाद 4, पेशावर 6, कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। मरी, गरियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशें मुतवक्किल। पीडीएम में पंजाब के मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। ट्रंप आइंदा हफ्ते खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर का दावा। कहा, सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। खामनाई का खात्मा फौरी तौर पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर कोई भी हमला जंग के मुतरादिफ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सफीर के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। डेनमार्क ने ट्रंप के इकदाम को हैरानकुन करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंडर्स ही कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाना गलत है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया। अमरीकी फैसले पर अदम एतमाद का इजहार। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले, कोई भी धमकी हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका को दो टोक पैगाम। का यूरोप ताउन चाहता है मगर दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी टैरिफ की धमकियों को आलमी सलामती के लिए खतरनाक करार देते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान कर दिया। यूरोप अमरीकी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं। ग्रीनलैंड का फैसला वहां की आवाम करेगी। वाशिंगटन अपनी ताकत को बैनुल-अक़वामी कानून से ज़्यादा अहम समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमरीकी पॉलिसियों पर तनकीद। BBC को इंटरव्यू में कहा, अमरीका कई आलमी तनाज़ात में कानून के बजाय अपनी ताकत और असर रसूख का इस्तेमाल कर रहा है। यह रवैया अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड के तनाज़ात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की मिसालें हैं। अमरीकी टैरिफ और मुआशी दबाव भी चीन को तरक्की ना रोक सका। चीन ने अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों और आलमी मुआशी दबाव के बावजूद अपना सालाना मुआशी हदफ हासिल कर लिया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की मईशत गुज़श्ता साल 5% की शरह से बढ़ी, जो हुकूमत के मुकर्ररा हदफ के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत बांग्लादेश की शिरकत से मशरूत। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत के सूरत में मुतवाज़न प्लान भी तलब कर लिया। पाकिस्तान के बांग्लादेश के भारत ना जाने के फैसले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को माकूल और दुरुस्त करार दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप खेलते बांग्लादेशी टीम भारत जाएगी या नहीं, हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा।